हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में अलग पुराण की चर्चा करना श्रीमद् भागवत पुराण की अपमानना है। ये प्रसंग क्या है का श्रीमद् भागवत की कथा में यदि भगवान की श्रीमद् पूरा अमर पुराण कहा जाता है, उसी पुराण के अंदर दूसरी पुराण की कथा में चर्चा करते लोगों को मनोरंजन कराने के लिए, लोगों को आकृष्ट कराने के लिए कथा कह रहे हैं। ये पुराण में ऐसा चर्चा हुआ, ये है, ये प्रसंग हम चर्चा करते तब श्रीमद् भागवत पुराण के महत्व कम हो जाता है। इसीलिए ये प्रसंग नारद जी अपने शिष्य वेदव्यास को कह रहे, जब उन्होंने सारी पुराण रचना कर दिए थे, करने के बाद में उनके मन असंतुष्ट रहा। प्रथम स्कंद भागवत में नारद जी कह रहे हैं, जितना आप पुराण शास्त्र वर्णन किए हैं, जब तक तो भगवान अमल पुराण कथा यदि श्रीमद् भागवत चर्चा नहीं किए, अब ये सभी कौआ की तीर्थ जल के साथ, कौआ जो स्नान करते हैं वहाँ जल साथ तुलना कर दिए। अब वो चीज़ को कौआ के तीर्थ जल माने ड्रेन के साथ में, नर्दमा के साथ में तुलना कर दिए। कब अमल कथा नहीं था, उसमें पुराण भगवान की कथा में दूसरा देवी पूजा की भी डाल दिए, कर्मकांड को डाल दिए, सांसारिक की जो जीव मनुष्य की विवाह व्रत आदि भी सब डाल दिए, जो उसमें खिचड़ी बन गया। इसलिए वो मल रहित पुराण सब है, मल सहित, किंतु अमल नहीं कहा गया। कारण संसार की जीव कर्मकांड, संसार विवाह व्रत आदि यदि आप उसी पुराण की भगवान की कथा से डाल देते, वो खिचड़ी बन गया, मल हो गया। संसारी के लोग तो जानते नहीं, अज्ञान रहते हैं, अज्ञान व्यक्ति को उनको सही क्या वास्तवता क्या समझ नहीं पाते, इसलिए भगवान की रियलिटी को समझ नहीं पाएंगे, वास्तविकता भगवान की वास्तवता नहीं समझ पाएंगे, इसलिए उसको मल रहित पुराण कहा गया। किंतु श्रीमद् भागवत में, जिसमें किसी भी प्रकार का कर्मकांड की, किसी प्रकार की देवादेवी की महत्व नहीं दिया गया, अमल पुराण से कहा गया। इसलिए श्रीमद् भागवत पुराण में यदि हम दूसरी पुराण की चर्चा करते तभी श्रीमद् भागवत का अपमान होता है। इसलिए दूसरी भागवत कथा का कारक, भागवत कथा कहने वाले कभी ये अलग पुराण की चर्चा नहीं करना चाहिए, अलग पुराण की पढ़ करके आने की प्रवचन नहीं करना चाहिए। यह हमारे गुरु महाराज ये उपदेश दिए हैं, भागवत की प्रवचन में कभी दूसरी की पुराण को महत्व नहीं देना चाहिए, दूसरी पुराण की कथा चर्चा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से श्रीमद् भागवत की अपमानना होता है। एक प्रसंग होता है, मैं आप बताता हूँ। जिस प्रकार की श्रीमद् भागवत में भगवान की महिमा, उनकी करुणा चर्चा हुई। एक श्लोक उद्धव जी बोले है, जो पूतना जैसा राक्षस असुरी प्रवृत्ति व्यक्ति, राक्षस प्रवृत्ति, जिन्होंने भगवान उनको राक्षस की रुधिर पान करने वाला, बच्चे को मारने वाले पूतना को मध्य भी अपनी जो स्तन पान किए, उनकी भगवान उनको अपना धाई की मातृगति दे दिए। तो उनकी करुणा की चर्चा हुआ, भगवान कितना कृपाणु है। ऐसे ही स्तन पान करने वाला पूतना राक्षस के मध्य भी उन्होंने अपनी धाम भेजे, महत्व दिया गया। किंतु भगवान की करुणा को यहाँ महत्व दिया गया। भगवान ने है कितना करुणा दिया। श्रीमद् भागवत की यही पृष्ठि, जिसको श्लोकों को सुन करके सुखदेव गोस्वामी भागवत सुनने के लिए आ गए थे। ब्रह्म चिंतन से ये होता, भगवान की करुणा सुन करके। और उसी जगह पर यदि हम ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा कहेंगे, पूतना जो थी, कि गर्ग संहिता की कथा कहेंगे, पूतना जो थी, ये पूतना पिछला जीवन में और बड़ी महाराज की बहन थी, उनके मन में उदय हुआ था, भगवान को देख करके, सुंदर बामन रूप को देख करके उदय हुआ था। ये बच्चे को यदि मेरा बच्चा होता था, मैं उनका अपने स्तनपान करूँगा। थोड़ी बाद में थोड़ी देखा जाए तो बड़ी महाराज को दंड विधान किए, उनको बांध दिए वनोपास में। उसी बड़ी महाराज की बहन मन में आए, अरे मैं स्तनपान करना क्या कराऊँ, उनको तो मैं अपनी विष पिलाने के लिए चाह रहा हूँ, कराऊँगा। ये बात को जब प्रसंग सुनते हैं, तभी पूतना को उनकी पूर्वजन्म की इतिहास से बढ़ता भगवान की करुणा के दया का प्रभाव कोई नहीं समझ पाएंगे। करुणा का उसको देखेंगे, वो पहले जीवन भक्त था, ये था, और जिसी कारण से वो ये हो जाएगा। मतलब भागवत की महत्व जो रहा, भागवत की जो महिमा रहा, वो करुणा जो भगवान के था वो कम हो जाएगा। इसलिए हम कभी
अलग पुराण चर्चा नहीं करना चाहिए श्रीमद् भागवत पुराण में। इसी प्रसंग है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा जरूर इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।